आपने काम किया था, फिर फल मिल रहा है। ऐसे भगवान के धाम में जाने के बाद व्यक्ति को दोबारा संसार में न आना पड़े भैया, नहीं तो 84 लाख बार जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो, फिर आओ फिर जाओ फिर मरो फिर जन्मो, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके इसी घर में आना है, परिवार में बन के आना है, लेकिन जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आसक्ति लगी है हमारी यहीं पर। लगाव रखिए सबसे, लगाव रखिए सबसे, लेकिन आसक्ति मत रखिए। भैया आसक्ति कहां रखिए? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कभी कभार बैठ करके अकेले में हमको सोचना चाहिए वास्तव में, जब हम इस दिन को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कौन ले जाएगा, हमारी यात्रा कैसी होगी, किसके पास पहुंचेंगे, हमें कौन लेने आएगा, कौन मिलेगा हमसे। इस संसार के लोग तो कोई साथ नहीं देने वाले, कोई नहीं देने वाला है। बेटा बेटी पति पत्नी परिवार माता पिता कोई साथ नहीं देने वाले हैं। तब कौन साथ देगा? जो हम जीवन में नाम जप किए हैं, नाम संकीर्तन गाए हैं ना, वही काम देगा उस समय। यहां तक कि गए एपिसोड में मैं इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जब अंतिम क्षण में हमारा देह होठ जिह्वा आंख कान नाक काम नहीं करेगा भगवान को याद करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान कहते हैं वाकादि दोषेण मद्भक्तो मम न च स्मरेत् अहम अस्मरामि मद्भक्तो नयाम परमां गतिम्। अगर अंतिम क्षण में भक्त मुझे याद नहीं कर पा रहा है तो मैं भक्त को याद कर लूंगा अंतिम क्षण में, क्योंकि जीवन भर भक्त ने याद किया है ना, जीवन भर भक्त ने भगवान को याद किया है, तो अंतिम क्षण में भगवान भी भक्त को याद कर लेंगे। और जीवन में भगवान को अगर जिसने कभी याद नहीं किया है, उनका नाम संकीर्तन नहीं किया है, नाम जप नहीं किया है, तो उनको भगवान भाई क्यों याद करेंगे? नहीं याद करेंगे। जब दौड़ो चक्कर काटो घूमो, तो भैया हम सबको भी जीवन में आनंद से रहना है, जीवन में सुख से रहना के लिए हर कोई चाह रहा है, लेकिन क्षणिक सुख मिलता है, सुख का कोई अस्तित्व नहीं है, सुख आज नहीं कल नष्ट हो जाता है। आनंद अंदर से मन से व्यक्ति को मस्त रहना चाहिए, मन से मस्त है, जो मन से मस्त है वही संसार में सबसे व्यस्त है। जो मन से मस्त नहीं है वो व्यस्त नहीं है, उलझा हुआ है, वे करूं वो करूं, बिगड़ गया, अरे राम नाम कचरा गया, हमारी बात मानते नहीं सुनते नहीं है, अपने मन वाली करवाना चाहता है व्यक्ति भाई। जो अच्छा लगता है वही करना चाहता है, जो अच्छा होता है वो नहीं करना चाहता है। हमें वह नहीं करना है जो अच्छा लगता है, हमें करना वह है जो अच्छा होता है। हमारे हित के लिए क्या अच्छा है, हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाने पाए, बस हम किसी के ऊपर उंगली उठा दें तो ठीक है भाई, ऐसा करना ठीक है। सत्य के पथ पे चलने वाले उंगली उठा देते हैं, लेकिन असत्य के पथ पे चलने वाले कभी भी नहीं उठा पाते। जबकि भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं था, माता जानकी का कोई दोष नहीं था, एकदम निर्दोष थे। लंका से आने के बाद, रावण का वध करने के बाद, लेकिन फिर भी उनके ऊपर दोष, झूठा दोष लग गया सीता मैया के। अग्नि परीक्षा दे के आई थी वापस, अग्नि परीक्षा दे करके वापस आई थी, अग्नि में से बाहर निकल के आई थी कि देखो सीता कितनी पावन है। संसार को दिखा दिया था, देखो सीता कितनी शुद्ध है, कितनी पावन है, लेकिन उन पर भी दोष लग गया। एक धोबी के कहने से भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया, और ऐसा निकाल दिया कि फिर कभी सीता ही नहीं कर पाएगी, एकदम से निकाल दिया। और निकाल क्या दिया, सीता मैया स्वयं ही निकल गई। जब हम पर दोष लग गया है तो इस राज्य में रहने का मुझे अधिकार नहीं।
करके वाल्मीकि आश्रम में रही। लव और कुश का जन्म हुआ वहीं पर। वाल्मीकि जी बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे। हनुमान जी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज के विषय में, राम के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो ये लीला क्या है? आप जो अपने पास रखे हैं, सीता जी को, लव कुश को रखे हैं, क्या लीला है? तो वाल्मीकि ने कहा कि देखिए हनुमान, आप भी सब कुछ जानते हैं, इसकी लीला क्या है। दोनों राम के बेटे हैं, लव और कुश, और मैं खाली एक ही प्रयास कर रहा हूं कि धरती में सीता जाने वाली हो जाए ना, बच जाए, बस राम को स्वीकार करें। लेकिन जाना था, वो चली गई, मां से निकली थी वो, असली मां तो धरती थी। सीता जो माता कौन है? पृथ्वी माता है, और उनकी गोद से आई थी, उनकी गोद में चली गई सीता मैया, उनको रोक नहीं पाई। हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, देर से मिलेगा जरूर। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा मिलना ही मिलना है। कुछ भी हो जाए लौट के आएगा, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, जब भूल जाएंगे तब। जब तक याद रखता है तब तक व्यक्ति को कर्मों का फल नहीं मिलता है, तो जो नहीं मिलता है। जब अपने कर्मों को भूल जाता है, मैंने ऐसा काम किया था, तो उसका फल मिल जाता। लोग, हम किसी को झापड़ अगर मारे हैं, जब तक याद रहेगा कि हम उसको झापड़ मारा है, हमें कोई नहीं मारेगा। भूल जाएंगे तो उसके जैसा कोई आएगा, हमें भी एक झापड़ दे के जाएगा। लो, कर्मों का फल हवा में घूमता रहता है, किसी को बख्शता नहीं, छोड़ता नहीं है। इसलिए कर्म करें, सावधानी से करें, हमसे कोई अधर्म न होने पाए और बुरा कर्म न होने पाए। कितना बज गया? 6 बज गया।